हेलो दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से एक लोगो जो है क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एमएस वर्ड के अंतर्गत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन को एमएस वर्ड का जो विंडो है उसको ओपन करना होगा। उसके लिए अपन को यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन में क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल सर्च कर लेना है वर्ड। जैसे वर्ड सर्च कर लेंगे तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 या आपके सिस्टम में जो भी वर्जन है आपके इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसको सिंपल आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो हमारे सिस्टम में 2010 वर्जन है, तो मैं यहाँ पे इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो एमएस वर्ड का जो विंडो है वो ओपन हो चुका है और अब मैं यहाँ पे एक लोगो बनाऊंगा। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इंसर्ट टैब है ये, और इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपको सेव ऑप्शन दिया गया है सेव, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे रेक्टेंगल है, सर्कल है, यहाँ पे आपको स्टार मिल जाएगा। तो अलग अलग यहाँ पे आपको यहाँ शेप जो आकृति है इनका उपयोग करके हम बहुत प्रकार के जो लोगो होते हैं उनको हम बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक लोगो तैयार करता हूँ। उसके लिए हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल हम यहाँ पे इसको क्लिक कर लेंगे और देन इसके बाद आने के बाद हमको यहाँ पेज पे लेफ्ट क्लिक करना है माउस का, और इसके बाद इसको ड्रैग करना है कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करके इस तरह से करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से और शिफ्ट बटन प्रेस करना है और इसी शेप में क्लिक करके ड्रैग करना है और शिफ्ट बटन दबाए रहना है। और इसका जो कॉर्नर है, जो पॉइंट बने हैं कॉर्नर पे, उसको क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करना है इस तरह से। इसके बाद इस शेप को सेलेक्ट करना है और इसको सेंट्रल में करना है। इसको मैं और छोटा कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, और इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ इस प्रकार से। इसके बाद कंट्रोल दबा के दोनों शेप को सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। जब दोनों सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको फॉर्मेट टाइप के अंतर्गत मिल जाएगा यहाँ पे अलाइन ऑप्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलाइन ऑप्शन में क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा अलाइन सेंटर में क्लिक करना है। फिर से फॉर्मेट में जाना है, अलाइन में जाना है और इस बार करना है मिडिल। तो ये मिडिल में हो गया। इसके बाद आपको पहले शेप जो बाहर वाला बड़ा वाला उस शेप को क्लिक करना है। इसके बाद फॉर्मेट में जाना है और शेप फिल में जाना है। शेप फिल में जाने के बाद आपको यहाँ पे कलर देना है। ये हमने यहाँ पे डार्क जो ब्लू है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, और जो हम यहाँ पे आउटलाइन भी रखेंगे वो भी जो है डार्क ब्लू ही रहेगा। और मैं यहाँ पे जो कलर है इसका वाइट कर लेता हूँ और आउटलाइन को भी मैं यहाँ पे वाइट ही कर लेता हूँ इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों आपको पुनः इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद आपको यहाँ पे रेक्टेंगल को क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करना है और इसको ड्रॉ कर लेना है इस प्रकार से। इतना करने के बाद दोस्तों आपको जाना है फॉर्मेट में और यहाँ दिख रहा है शेप आउटलाइन, यहाँ क्लिक करना है और नो आउटलाइन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको कंट्रोल बटन दबाना है कीबोर्ड का और सारे शेप्स को सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। जब सारे शेप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको ग्रुप में जाना है, जो कि यहाँ फॉर्मेट टाइप के अंतर्गत मिलेगा। ग्रुप में जाना है और यहाँ ग्रुप कर देना है। और इसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है और यहाँ से लेना है टेक्स्ट बॉक्स और ऐसे ड्रॉ करना है। इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो जाएगा और आपको सिंपल लिखना है स्टेट बैंक, और आपको सिंपल इसका आउटलाइन हटाना है, नो आउटलाइन कर देना है और होम टैब में जाना है, इसको बोल्ड कर देना है।
और यहाँ से हम कोई दूसरा फ़ॉन्ट ले लेते हैं। सेलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ से इसको बोल्ड करना है और थोड़ा सा इसकी साइज़ बढ़ा लेना है। इसको यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स बड़ा कर लेना है, इसको सेंटर कर लेना है। इसकी साइज़ को मैं और इंक्रीज कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी। इसको 18 पे रख देता हूँ, स्टेट बैंक। और इसके आउटलाइन में क्लिक करना है और फॉर्मेट में जाना है, सेव फिल में जाना है, नो फिल कर देना दोस्तों। तो इससे होगा क्या कि जैसे आप देखिए यहाँ पे आप इसको जब ड्रैग करते हैं तो ये देखिए इसका जो कलर है वो इसको कवर कर रहा है। तो आपको सेव फिल में जाके नो फिल कर देना है, नो फिल। तो जो उसका जो फिल कलर है वो हट जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करना है। इसका जो डैश डैश जो लाइन दिख रही है आउटलाइन, उसको क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो इसका जो डुप्लीकेट है वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद सेलेक्ट करना है और लिखना है ऑफ इंडिया। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है, होम टैब में जाके फॉन्ट स्टाइल में जाना है और इसकी एक अलग जो फॉन्ट स्टाइल है उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं और इटैलिक कर देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ और मैं यहाँ पे यह सिंपल आपको कर देना यहीं पे SBI कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट कीबोर्ड से ग्रेटर देन प्रेस करते रहेंगे। इसकी जो साइज है वो इंक्रीज होगी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन प्रेस करेंगे, इसकी साइज डिक्रीज होगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों SBI का जो लोगो है वो बन चुका है। तो कैसा रहा ये वीडियो, लोगो कैसा रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार से हम SBI का जो लोगो है वो हम कम्प्लीटली बना चुके हैं। इसी तरह से हम और भी लोगो इस MS वर्ड में हम बना सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम और भी लोगो आपको बनाना सिखाएंगे कि किस प्रकार से हम MS वर्ड के अंदर कोई भी लोगो डिजाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि जो हमारा वीडियो है कैसा लगा आपको। इससे हमें एक एनर्जी मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।